हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और आज को आपको बड़ी ही आसान भाषा में बात करने वाला हूं, उसे समझाने वाला हूं, जो कि वर्तमान में भारत और नेपाल का सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल का सीमा विवाद चल रहा है। इसमें हम समझेंगे, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भारत का ये जो सीमा विवाद है वह क्षेत्र कौन सा है। जब तक ये नहीं मालूम होगा मैप में कि किस क्षेत्र में विवाद चल रहा है और कौन कौन से जगह चल रहा है, तो ये है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड कहाँ है? सबसे पहले ये देख लीजिए, मैंने भारत का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है ये है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में ये ऊपर यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब क्या? त्रिकोण का भाग होता है ऊपर। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये ऐसा एक भाग है, ये भारत के अंतर्गत आता है। ये मैंने यहाँ पर उसको बड़ा करके बताया है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर नेपाल है, तो ये देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र है नेपाल का, ये पूरा नेपाल, ये है चीन का। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये भारत का क्षेत्र है। ये वाला ट्राई जंक्शन पूरा मुद्दा है। अब इसमें 3 क्षेत्र हैं। सबसे ऊपर है लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा ये सबसे ऊपर है। यहाँ पर है लिपू लेक, इसे लिपू लेक दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है दर्रा? देखिए, जब जो पहाड़ियों की श्रृंखला होती है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं, तो इस पहाड़ी से जैसे आपको उस तरफ जाना है तो आप क्या करेंगे, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़, इनके जो बीच में नीचा हिस्सा है, यहाँ से रास्ता आप जाओगे। अर्थात 2 पहाड़ों के बीच का जो गहरा हिस्सा होता है, जहां से रास्ता बनाया जाता है निकलने के लिए, वह कहलाता है दर्रा। इंग्लिश में उसे पास कहा जाता है। तो लिपू लेक दर्रा यहाँ से चीन के लिए जाने के लिए रास्ता है। जो तिब्बत का क्षेत्र भी यहाँ कहलाता है, जिसे चीन अपने पास रखे हुए, अपना क्षेत्र मान के उसको रखे हुए हैं। तो अब देखो, तो ये है और यहाँ पर है ये काला पानी, ये काला पानी। ठीक है, तो ये है विवाद का क्षेत्र, ये लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी। अब वर्तमान घटनाक्रम देखते हैं कि वर्तमान में क्या घटनाएं इससे रिलेटेड हुई, और वर्तमान की घटनाओं के बाद हम देखेंगे कि इतिहास काल में क्या क्या यहाँ पर हुआ कि यह विवाद जनरेट हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं, ये आप मैप याद रख लीजिए, इसलिए मैंने बना के रखा। वर्तमान घटनाक्रम में हम बात करते हैं, एक घटना घटी 8 मई अभी 2020 में, जब भारत ने एक 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये किया पिथौरागढ़ से लिपू लेक दर्रा तक। ये है पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ एक जिला है, इस क्षेत्र में आता है। यहाँ से होते हुए काला पानी के यहाँ से ये लिपू लेक के लिए यहाँ पर इन्होंने 80 किलोमीटर की सड़क भारत ने बनाई है। अभी यहाँ पर सड़क भी क्यों बनाई? यहाँ से क्योंकि हमने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आगे के रास्ता बनाया, इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक रोड बनाई है, जो डबल रोड है, उसको 80 किलोमीटर की रोड है। यहाँ पर रोड का उद्घाटन किया। इस रोड को उद्घाटन करते ही इसका विरोध नेपाल ने किया है। क्लियर है? और इसके बाद 18 मई को नेपाल की कैबिनेट ने एक नया नक्शा जारी कर दिया नेपाल का, जिसमें है तीनों क्षेत्र कहाँ दर्शा दिए? नेपाल में। क्या है? क्षेत्र नेपाल में। और आज के दिन अर्थात 31 मई के दिन नेपाल ने इस नक्शे को अपने संविधान में शामिल करने के लिए एक संविधान संशोधन का विधेयक पेश किया अपनी संसद में। आज के दिन एक प्रस्ताव विधेयक पेश किया। कहां पर? अपनी संसद में, नेपाल की संसद में। किस चीज के लिए किया? क्योंकि इस नक्शे जो इन्होंने नया नक्शा ये जो बनाया है, उस नए नक्शे को वह संविधान में, नेपाल के संविधान में शामिल कर सके। क्लियर है? अच्छा, जब ये नक्शा इन्होंने बनाया और संविधान, जिसमें लगभग करीब 1 महीने का समय लगता है संविधान संशोधन नेपाल में, लेकिन ऐसा कहने में आ रहा है कि वह इतनी जल्दी है कि इसको 10 दिनों के अंदर ही यह दोनों सदनों से पास कराकर वहां पर लागू कर दिया जाएगा, यह संशोधन हो जाएगा। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को बात कर लेते हैं कि इतिहास काल में क्या हुआ, क्यों ये विवाद का जड़ बना हुआ है। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, अर्थात इतिहास में भारत और नेपाल के बीच ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिसके कारण ये विवाद वर्तमान में जन्म लिया। देखिए, भारत में पहले सन 1800 के बाद जो 1800 करीब 16 में ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भारत था और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है सुगौली की संधि। सुगौली एक जगह है बिहार में, यहाँ पर बैठकर बड़े अधिकारियों ने बातचीत करके एक संधि की थी 1816 में। सुगौली की संधि जो हुई थी ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। इस संधि में को लेकिन लागू किया गया था 1860 में, और 1816 से 1860 के बीच कई सारी इसमें चेंजेस आए, और जब यह लागू हुआ तब उसमें यह चीज़ कहा गया कि काली जो नदी है, जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, काली नदी, महाकाली नदी या शिव, नेपाल में शारदा भी कहा जाता है, ये जो नदी है भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाएगी, भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी। अब यही जड़ है कि यह सीमा विवाद का जड़ यह काली नदी है, कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है, नेपाल कुछ मानता है और भारत कुछ मानता है। देखिए, इस क्षेत्र को मैं समझाता हूँ। यहाँ जो ये काला पानी है, तो भारत काला पानी से इस काली नदी का उद्गम मानता है। कहाँ से? काला पानी से, ठीक है। और इस काला पानी में यह जो काली नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां, इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रकार से संगम भी है, और जिसमें से एक आध नदी यहाँ से लिम्पियाधुरा से भी आती हुई यहाँ पर आती है। क्लियर है? अब नेपाल भारत क्या मानता है कि काला पानी से इसकी शुरुआत हुई है, और काला पानी से ही शुरुआत होने के कारण इसके पूर्वी क्षेत्र नेपाल का कहना था, और इस वाला क्षेत्र जो भारत का था, तो भारत अपने में यह क्षेत्र मानता है। और नेपाल ऐसा मानता है कि इस नदी का जो ओरिजिन है वह लिम्पियाधुरा से मानता है। उस नदी का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से मानता है? लिम्पियाधुरा से मानता है। और पिछले कई वर्षों के पहले इस नदी के द्वारा कुछ जो जियोग्राफिकल चेंजेस हैं, रास्ते को बदलने, वही भी घटनाएं हुई हैं। तो यह सीमा विवाद का कारण है। अब इसका दूसरा पक्ष समझते हैं कि जब ये ऐसा यहाँ पर 1860 में जो है मान लिया गया, सुगौली की संधि 1816 में जो हुई थी, उसके बाद सही चल रहा, तो यह नया विवाद अभी जनरेट क्यों हुआ, जबकि हमने नेपाल के साथ 1960 में सीमा संधि समझौता किया हुआ है। सीमा संधि समझौता इतना अच्छा है, देखिए उसमें क्या क्या लागू किया कि प्रॉपर्टी, भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक दूसरे देश में बिना किसी वीजा और परमिशन के रहवास कर सकते हैं, वहाँ के रोजगार में भाग ले सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं, और वहाँ पर आवाजाही कर सकते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के। भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में आवाजाही कर सकते हैं, और कहीं ऐसा देश में भारत और नेपाल के अलावा कहीं इस प्रकार से भारत का किसी देश से संबंध नहीं है। मतलब हमारा और भारत का रोटी बेटी का संबंध कहा जाता वह है। और जो भी हमारे युद्ध हुए हों, चाहे वो चीन से युद्ध हुए हों, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हुए हों, उन सारे देश में जो हमारी सेना है, सेना में जो नेपाली गोरखे हैं वो अभी शामिल होते हैं। आपको बता दूं, नेपाली गोरखे जो हैं वह शामिल होते हैं, और वहाँ के बंधु हमारे यहाँ जॉब करते हैं, और भारत का भरपूर साथ वो देते हैं। फिर यह विवाद ऐसा क्यों? कई लोग बोल रहे हैं कि इसको चीन से जोड़कर देखा जा रहा है कि चीन के उकसाने पर नेपाल ने ऐसा कहा गया है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि कुछ समय पहले चीन ने एक कॉरिडोर बनाया था अपने क्षेत्र में, उसका विरोध भी नेपाल ने किया था। और वर्तमान में जो नेपाल में प्रधानमंत्री ओली जी हैं, उन्होंने गजब अलग अलग बयान दिए हैं कि ये जो कोरोना वुहान की जगह नहीं भारत के कारण फैला है। तो एक चीज़ बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी से, और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो झुकाव होता है वो चीन की ओर अधिक होता है। और जब से 2015 से नेपाल का जो नया संविधान बनकर आया है, उनका झुकाव चीन की अधिक ओर होने लगा है। तो कहीं ना कहीं इसका चीन का भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कई लोग नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक बात है, इससे ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच युद्ध होने वाला है। हमारे भाई जैसे, छोटे भाई जैसे रिश्ते हैं उससे, तो इसको मिल बांट के भी समझाया जा सकता है। इसका दूसरा पहलू है, वहाँ की जो वर्तमान में सरकार है, वहाँ के लिए छोटा सा मुद्दा एक राष्ट्रवाद का है। जब बाउंड्रीज की बात आती है तो राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है,
और वहाँ पर सरकार जब वहाँ पर कड़े कदम उठाती है तो सरकार के प्रति जनता एकजुट हो जाती है। वहाँ पर यह एक राजनीतिक मुद्दा है। वो लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं, वह मुद्दा उठाते हैं, जनता का समर्थन एकत्रित करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। भारत बोलता है ठीक है, इस क्षेत्र का हम अभी से नहीं पहले से बातचीत कर रहे हैं, लगभग 90% से ज़्यादा बाउंड्रीज का हल सॉल्व हो चुका है। लगभग 10% से भी कम का क्षेत्र है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि आइए बात करते हैं, बात समझ करके सुलझा लेते हैं। लेकिन नेपाल के कोई अधिकारी बात तो करते हैं लेकिन उससे बातचीत से मसला सुलझाते नहीं है, मीटिंग में ही नहीं आते, मीटिंग तय ही नहीं करते। क्यों? वह मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रवाद को जन्म देकर वहाँ की चीज़ों को से या वहाँ की जनता से समर्थन प्राप्त किया जा सके, या फिर इसके बदले भारत से नेगोशिएशन करके कुछ और हासिल किया जा सके। उनका उद्देश्य इस सीमा को लड़ना नहीं, कुछ और ही होता है। आपको भी मालूम है, राजनीतिक पार्टी अलग अलग राजनीतिक तरीके से अपना समर्थन इकट्ठा करने के लिए और एक और कदम उठाती हो दूसरी ओर का फायदा लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और नेपाल में ऐसा कोई नहीं है कि युद्ध होने वाला कुछ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला वो बनाना चाह रहे हैं, जिस कारण से एक मामला बस बना रहे, भारत से नेगोशिएट हो और भारत से उसकी जगह कई और चीज़ों पर वह सहमति बना सकें। कई मुद्दे होते हैं कूटनीतिक जरिए में, कई चीज़ें होती हैं जो डिले कर रही होंगी, भारत जिन पे नहीं मान रहा होगा, एक अहम मुद्दा का बात करके दूसरा भी मनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चीन तो चाहेगा ही, क्योंकि यह लोग बोलते हैं सामरिक रक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो नेपाल और भारत में कभी लड़ाई नहीं होने वाली, ये चीज़ आप याद रखना। ये बफर कंट्रीज कहलाती हैं। अब आप बोलोगे बफर कंट्रीज क्या कहलाती हैं? ऐसे देश जो दो देश से घिरे होते हैं, दो बड़े देश से घिरे होते हैं, वह दोनों देश से फ़ायदा लेना चाहते हैं और बीच बीच में थोड़े थोड़े नाराज होते रहते हैं, जिससे उनको दोनों देश से फ़ायदा मिलता जाए। क्लियर है? यह है भारत नेपाल सीमा विवाद। इसमें कोई भी और अपडेट आता है हम आपको आगे देते जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर जरूर करें।